मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में हर किसी की जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इन जिंदगियों में राजीव भी था, एक ऐसा आदमी जो मानता था कि उसकी मेहनत और कमाई ही उसके घर को चलाने के लिए काफी है। उसकी पत्नी लता अक्सर इस बात पर बहस करती कि कैसे वह घर और उसकी उपेक्षा करता है, लेकिन राजीव उसे एक बात कहकर चुप करा देता। मैं इस परिवार के लिए कमाता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तुम जब चाहो जा सकती हो। इस घर को मेरी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। लता ने जवाब देना बंद कर दिया था। उसकी खामोशी आत्मसमर्पण नहीं थी, यह वास्तविकता का भार था। वह कहां जा सकती थी? समाज, यहां तक कि शहर के बीचों बीच भी एक औरत के लिए एक जैसी आंखें और फुसफुसाहटें थीं, जिसने अपने माता पिता के घर लौटने की हिम्मत की। उसने सोचा कि बेटियां बाहर ही होती हैं, भले ही वे जरूरत से एक दिन ज्यादा रहें। जबानें चलती है और माता पिता अपना सम्मान खो देते हैं। उसने अपना दर्द निगल लिया, अपने अपमान को छुपाया और आगे बढ़ गई। एक सुबह लता को तबीयत खराब लगी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसके लिए जीवन रुका नहीं। उसने नाश्ता बनाया और अपने बच्चों के लिए टिफिन पैक किया। बिस्तर पर गिरने से पहले राजीव ने काम पर जाने से पहले कुछ देर के लिए उसकी हालत देखी। डॉक्टर को दिखाओ, उसने लापरवाही से दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। शाम तक लता का बुखार और बढ़ गया। जब उसने राजीव को फोन किया तो उसने जवाब दिया, मैं वापस आते समय दवा ले आऊंगा, और उसने दवा ले ली। लेकिन उसके प्रयास की यही सीमा थी। उसने दवा को मेज पर रखा और कहा, ये ले लो। उसके मन में उसने बहुत कुछ कर लिया था। जब वह गोली पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसके कांपते हाथों पर ध्यान नहीं दिया, या उसने जो आंसू पोंछे जब वह कमरे से बाहर निकला। उसने उसके पास बैठने या उसके माथे पर एक कोमल स्पर्श करके उसे सांत्वना देने की परवाह नहीं की। लता की सास ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उस रात जब वह खाना परोस रही थी, उसने कहा, इस घर को लता की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी सब कुछ ठीक चल सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। उस रात लता ने कुछ नहीं खाया। वह जागती रही, पेट पकड़कर बैठी रही। उसे बुखार ने जकड़ लिया। अगले कमरे में राजीव शांति से सो रहा था। अगले दिन ऑफिस के काम के बारे में सोच रहा था। अगले दिन राजीव काम पर चला गया, एक बार फिर से घर चलाने वाले की भूमिका निभा रहा था। लता अकेले संघर्ष कर रही थी। उसका बुखार खतरनाक रूप से बढ़ गया और उसकी हालत बिगड़ गई। शाम तक वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। सास ने राजीव को बुलाया, लेकिन उसने ये कहकर देरी कर दी कि वह जल्दी ही घर आ जाएगा। जब राजीव आखिरकार वापस लौटा और लता को अस्पताल ले गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लता चली गई थी। वह महिला जिसने चुपचाप जीवन के बोझ को सहा था, जिसे बार बार कहा गया था कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह ऐसी जगह चली गई थी जहां उसे दर्द से मुक्ति मिले। और उसकी अनुपस्थिति में उसने साबित कर दिया कि उसकी कितनी जरूरत थी। उसके बाद के दिनों में घर में कोहराम मच गया। राजीव को काम के लिए अपनी फाइलें, अपने कपड़े और यहां तक कि एक साफ रुमाल भी ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। बच्चे अपनी मां की गर्मी के लिए रोए और सास को एहसास हुआ कि वह घर चलाना नहीं जानती। लता के अदृश्य हाथों के बिना सब कुछ कैसे चलाया जाता है। खाना छूट गया, दवाइयां भूल गई और अपार्टमेंट में किसी भी शोर से ज्यादा भारी सन्नाटा छा गया। राजीव, जो कभी मानता था कि वह परिवार की आधारशिला है, अब अपने घर के खालीपन में बैठा था। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। उसे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह कहां है या कब वापस आएगा, क्योंकि अब कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। लता की अनुपस्थिति एक ऐसा शून्य था जिसे कोई नहीं भर सकता था। उसकी उपस्थिति वह गोंद थी जिसने परिवार को एक साथ बांधे रखा था, भले ही वे इसे देख पाने में विफल रहे हों। और अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए लता को अंतिम कीमत चुकानी पड़ी, अपनी जान। राजीव ने अस्त व्यस्त घर को देखा। आंसू बहते हुए उसने खुद से कहा, इस घर को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे लता की जरूरत है। यह कहानी हमें उन लोगों की कद्र करने की याद दिलाती है जो चुपचाप हमारे जीवन को संभाले रखते हैं। अक्सर हम अपने प्रियजनों द्वारा किए गए अनगिनत बलिदानों को हल्के में लेते हैं, उनके प्रयासों को महत्वहीन मानते हुए अपने योगदान का गुणगान करते हैं। रिश्ते आपसी सम्मान, देखभाल और स्वीकृति पर पनपते हैं, न कि सिर्फ वित्तीय सहायता या अधिकार के शब्दों पर। यह मान लेना आसान है कि कोई हमेशा वहां रहेगा, चुपचाप जिम्मेदारियां संभालेगा। लेकिन जिंदगी नाजुक है और पछतावा खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकता।
आइए हम अपने प्रियजनों के साथ साझा किए जाने वाले बंधनों की सराहना, सम्मान और प्रकृति करना सीखें, जब तक कि अभी भी मौका है। प्यार और दयालुता को कभी भी अनकहा या छिपाया नहीं जाना चाहिए। वे वास्तव में एक खुशहाल और संपूर्ण घर की नींव है।